तो हेलो एवरीवन इन दी सरकारी। और आज हम एक नई सीरीज लेके आए हैं जहां पर हम सिक्स स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है ऑफ मैथमेटिक्स, इसको गो थ्रू करेंगे सिर्फ 10 से 15 सेकंड के अंदर। और हम ये देखेंगे कि क्या हम यहाँ से उठा सकते हैं। जो इंटरेस्टिंग चीज रहेगी वो ये रहेगी कि यहाँ पर हम एक क्वेश्चनियर फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी शुरू करेंगे, जहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम जवाब देंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम ये करते हैं। प्रवेश, होल नंबर मतलब क्या होता है? होल। तो whole numbers are those numbers which starts from zero onwards. Those ट्रू। are called ठीक whole है। numbers. ठीक है। जरूरत नहीं उतना नंबर बोलने का। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो जीरो से शुरू ना होकर वन से शुरू होते हैं। ठीक है। को प्राइम। को प्राइम नंबर बेसिकली वो होते हैं, ऐसे दो प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो दो का होता है, तो उनको को प्राइम नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल। 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 नहीं, मैं एग्जाम्पल डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, उसी का आप फाइव बता दीजिए। सेवन। 5 7। लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से फिर को प्राइम नंबर, ये जो मैंने बोला ये नहीं होता। को प्राइम नंबर आई थिंक वो होता है कि ऐसे दो नंबर जिनका फैक्टर वन होता है, केवल वन होता है, ऐसे जो दो नंबर को डिफरेंस प्राइम हुआ है नंबर दैट कहते हैं। इज ट्विन प्राइम। को प्राइम मीन्स हाँ, के वो ट्विन सिर्फ प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच में दो नंबर का डिफरेंस होता है, वो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। और को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका ट्विन बेसिकली प्राइम, दो हाँ। किसी नंबर का फैक्टर ही वन आता है, सिर्फ वन ही हो सकता है। तो वो 16 37। जैसे कि ऐसे फोर बोल। हो गया, 15 हो गया, तो फोर टू का भी थ्री अगर एचसीएफ करके 15 का एचसीएफ करेंगे तो दोनों का वन ही आएगा, कॉमन फैक्टर। वन प्राइम नंबर है कि नहीं? One is not a prime number. Prime number starts from 2 onwards, and 2 is the only one prime number in the series of prime. ठीक है। अब डेसिमल सिस्टम होता है, तो इसमें अ, ठीक है, वो पता ही है। होल नंबर पता है, इवन नंबर पता है। ऑड नंबर टू Hmm. से डिविजिबल नहीं है, वो ऑड हो गया। Hmm. इंटीजर। Integers are basically numbers who are both in negative and positive as well as. So -2, -3 are examples of negative integers, and 5, 7, 8, 9, 10, 11, these are the examples of positive integers. प्राइम नंबर। Prime numbers are those numbers जिनका जो जिनके टेबल में या तो वन आता है या फिर वो खुद आते हैं, मतलब और किसी का फैक्टर नहीं हो सकते हैं। दोज आर एग्जाम्पल। कॉल्ड प्राइम नंबर। एग्जैक्टली अगर मैं एग्जांपल दूं तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 100 तक 25 होते हैं। और प्राइम नंबर जो है वो इनफाइनाइट होते हैं। सभी नंबर इनफाइनाइट है, इंटीजर इनफाइनाइट है सब। हाँ। कॉम्पोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स आई थिंक वो होते हैं जिनके फैक्टर दो से ज्यादा होते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं 4 की, 6 की, तो अगर इनको हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो बेसिकली दो से ज्यादा फैक्टर निकलेंगे। यानी दो से ज्यादा बार इनको काटा जा, दो नंबर से ज्यादा बार इनका फैक्टर किया जा सकता है। लेकिन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अगर इनको करेंगे ठीक। तो या तो वन ही आएगा फैक्टर। तो ठीक। इस वजह से तो 4 ऑनवर्ड कंपोजिट नंबर मानते हैं। ठीक। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इफ वी कैन मल्टीप्लाई टू प्राइम नंबर, वी गेट वन कॉम्पोजिट नंबर। ट्रू और फॉल्स? अगर हम दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉम्पोजिट नंबर मिलेगा मुझे। हाँ बोल सकते हो, यस। ऑब्वियस से बात है कि जो कॉम्पोजिट नंबर है उनका टू और मोर फैक्टर है, तो दो प्राइम उनको करेंगे तो वन। पहला प्राइम, सेकंड प्राइम, तीन फैक्टर हो गया। हम्म। हाँ। ठीक है। देन रैशनल नंबर। सॉरी। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर।
नहीं उसी की आप बता दीजिए। रैशनल नंबर वो होता है जो, हाँ कहाँ पूछे थे, रैशनल नंबर क्या है, ठीक है। तो रैशनल नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फ्रैक्शन है ना, तो हम्म। फ्रैक्शन में जो p/q फॉर्म में है, जैसे 2/3 है, 6/8 है, तो वो जब डिवाइड करोगे ना, तो उसका जो फ्रैक्शन आएगा दैट विल बी इन अ डेसिमल नंबर, लेकिन और नॉन रेकरिंग रेकरिंग नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, डेसिमल होता है ना। 2/5 करो एक बार, 0.4, 3/5 करो 0.6, तो ये फ्रैक्शन है, ये चीज। लेकिन वही चीज अगर 5/7 करो, तो ये चलते रह जाएगा लगातार, तो ये रैशनल नंबर ये हुआ। समझ में आया प्रवेश? तो जो रिकरिंग नहीं होता है वो रैशनल नंबर होता है। हाँ डेसिमल में, उसको अगर आप करोगे फ्रैक्शन में, ठीक है। और दो तीन डिस्कस करते हैं कि को प्राइम नंबर क्या हुआ, तो हमने बात किया कि जो जिसका HCF 1 होता है वो को प्राइम होता है, पेयर ऑफ A एंड B, HCF 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 8 और 9 को प्राइम है, 9 और 11 को प्राइम है, तो को प्राइम नंबर ये। ठीक, प्रेरणा यू कैन ठीक है। कंटिन्यू। Okay. So Pravesh Bhaiya, is 372 a prime number? 300? 72. No, Prerna, it can't be a prime number. The reason being the unit digit is an even. Okay. How many multiples can a number have? Infinite. Okay. What is the difference between a line segment and a line? Line is basically which is having 2 points, that is the starting and ending. And line segment is having a midpoint, I think. If you can rectify this. So line basically does not have a starting and an ending point. Line is infinite. And line segment has a starting point and an ending point. Okay. और ये last question है. How many points does a line segment have? 2. A line segment has infinite points. जो 2 points है वो सिर्फ starting और ending points है. बीच में भी हमारे पास infinite points होते हैं. So we cannot count it. And same is the case for line. Even a line has infinite points. So that's it. Okay. So may I ask some questions from both of you? ओके प्रवेश। Okay. So Oshik, you tell me that can a factor of a given number be finite or infinite? तो मैं आंसर प्रवेश भैया. Yes. हाँ प्रेरणा बोलो। Factors of a given number are finite. Factors cannot be infinite because वो Yes. जो given number है उससे हमेशा छोटे होंगे इस वजह से. तो हम उनको Yes. काउंट कर सकते सो फैक्टर्स जो होते हैं वो या तो इक्वल होंगे या कम होंगे, और मल्टीपल्स होंगे या तो इक्वल होंगे या ज्यादा होंगे। एंड द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम Oshik is, Oshik, tell me that what is the divisibility rule of 19? बताओ आप, ये नहीं पता मुझे, 13 तक पता Okay. है। Okay. So I'm telling the divisibility rule of 17 and 19 both. 17 का divisibility rule अगर करना है तो किसी नंबर के यूनिट डिजिट को 5 टाइम्स कर दो, यानी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, एंड जो रेस्ट नंबर रह जाता है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड देन यू डिवाइड फ्रॉम 17। जो 19 होता है उसमें जो यूनिट डिजिट है उसमें उसको आप एग्जैक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन ऐड कर दो रेस्ट नंबर पे, एंड देन यू डिवाइड। तो बेसिकली 13 के अंदर जो है आप 4 4 होता है। टाइम्स हाँ करते हो, 17 के अंदर आप 5 टाइम्स करते हो, और 19 के अंदर आप 2 टाइम्स करते हो। तो दिस इज द
simple rules of these three. And Prerna, what is the difference between straight angle and right angle? So a right angle is of 90 degree and a straight angle makes 180 degrees. Okay, thank you. And what is the meaning of fraction? क्या होता है fraction? फ्रैक्शन पार्ट होता है बेसिकली, कोई भी गिवन नंबर से होता है उसमें कितना पार्ट्स चूज करना फ्रैक्शन होता है. Okay. So regarding fractions, 2 or 3 more questions I'll ask and then we'll wind up. What is the meaning of proper fraction and improper fraction? प्रॉपर So फ्रैक्शन, हाँ बोलो करना. proper fractions are basically those fractions in which the numerator is smaller than the denominator. And in improper fractions, the numerator is either greater than or equal to the denominator. तो अगर 2/2 है तो वो भी improper fraction की category में आया. Okay, and then what is the equivalent fraction? Equivalent fraction basically means that suppose there is a number 2/3. If you multiply both the numerator and denominator by the same number, then all the fractions that we'll receive, they will be the equivalent fractions of that particular fraction. If Okay. you can So the correct me if last I'm question. The मतलब इट इज last ए प्रॉपर question. फ्रैक्शन लेकिन मल्टीपल ऑफ एन्स होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो इक्वल फ्रैक्शन होता है. Yes. अगर किसी फ्रैक्शन मतलब अगर किसी नंबर का सिंपल फ्रैक्शन निकालना हो तो उसका प्रेरणा रूल क्या होता है? किस तरीके से निकालते हैं सिंपल फ्रैक्शन? I am not aware of the Okay, I am rules. telling. अगर किसी नंबर्स के आपको सिंपल फ्रैक्शन निकालने हैं तो उसमें आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कोई सेम कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए तब एक्सेप्ट जाके कर 1. सकते हो. हाँ, और इसको निकालने का तरीका होता है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है आप उसका HCF करिए और HCF करने के बाद जो HCF का प्रोडक्ट आया उसी से जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड कर दीजिए और जो है आपका सिंपल फ्रैक्शन आ जाएगा और सिंपल फ्रैक्शन को ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है. तो Pravesh आज भैया, हमने I understand one thing. You said HCF का product. तो उससे क्या मतलब है HCF का product? I didn't get that. HCF का प्रोडक्ट नहीं, मतलब मैंने बोला कि जो HCF आएगा यानी जो प्रोडक्ट आएगा आप HCF बोल सकते हैं. जो उसका HCF आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF of both the numbers. हाँ. हाँ HCF ऑफ बोथ द नंबर्स जो आएगा उस नंबर से आपको न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी, एंड देन यू विल बी गेटिंग द सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो आज हमने देखा कि किस तरीके से जो 6th क्लास की एनसीईआरटीज है वो हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्सों को उजागर करती है और हमारी जो फाउंडेशन लर्निंग है मैथमेटिक्स की वो कहीं ना कहीं रोबस्ट होती है. तो इसी तरीके से हम एनसीईआरटी बेस्ड लर्निंग आपके लिए लाते रहेंगे. तो जुड़े रहिए अंश सरकारी के साथ एंड विल मीट on a next day with the next series of questions. Thank you so much.